राजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव शांत, हरियाली से भरा और मेहनती लोगों का घर था। लेकिन गांव में एक ऐसी चीज थी जो सबको डराती थी। गांव के पास एक जंगल में खड़ा एक पुराना विशाल पीपल का पेड़। कहा जाता था कि उस पेड़ के पास जो भी रात में गया वह फिर कभी नहीं लौटा। कुछ लोगों ने वहां से चीखने की आवाजें सुनी थी। किसी ने पेड़ पर झूलती एक रहस्यमयी औरत की परछाई देखी थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वर्षों पहले वहां एक तांत्रिक ने आत्मा को बंद किया था, जो अब हर पूर्णिमा को जागती है। गांव में हर पूर्णिमा की रात को सन्नाटा छा जाता था। लोग दरवाजे बंद कर लेते, दिए जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते और बच्चों को कड़ी हिदायत देते कि उस पेड़ के पास कभी ना जाना। अगली सुबह अर्जुन राजपुर का एक होशियार और निडर युवक था। वो पढ़ाई के लिए शहर गया था और कई वर्षों बाद गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटा था। गांव में आते ही उसे इस पेड़ के किस्से दोबारा सुनने को मिले। पहले बचपन में जो कहानियां उसने सुनी थी अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वो गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी के पास जाकर बोला, भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब पुरानी बातों के नाम पर डर फैलाया जाता है। बेटा अर्जुन, वह आत्मा बुरी नहीं है, वो तो न्याय की प्यासी है। लेकिन तांत्रिक की विद्या बहुत शक्तिशाली थी, तभी तो आज तक वह आत्मा बंधी हुई है। अर्जुन के मन में ये सब गहराई से बैठ गया। उसने तय किया वो पूर्णिमा की रात उस पेड़ तक जाएगा। उसे डर नहीं था, उसे सच्चाई चाहिए थी। आखिर वो रात आ पहुंची। आसमान में गोल चांद पूरा चमक रहा था। गांव की गलियां खाली थी, सभी अपने घरों में बंद। अर्जुन ने हाथ में एक टॉर्च, हनुमान चालीसा लेकर वह चुपचाप निकल पड़ा। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। पेड़ों की सरसराहट में कुछ अजीब था, जैसे हर पत्ता कुछ कह रहा हो। जब वो पीपल के पास पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी। अर्जुन चौंक गया। आवाज पास से ही आ रही थी। उसने आसमान में देखा, एक औरत लाल साड़ी पहनकर हवा में उड़कर उसके पास आ रही थी। अर्जुन ने तुरंत हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया, लेकिन आत्मा चीखने की बजाय रोने लगी। मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे इस पेड़ में बंद किया गया है। मैं रमा हूँ, इसी गांव की बेटी। रमा की आवाज करुणा से भरी थी। उसने अर्जुन को अपनी कहानी बताई, कैसे 50 साल पहले वह एक साधारण लड़की थी, अपने माता पिता की इकलौती संतान। गांव में तांत्रिक आया था जिसने रमा को चुना अपनी अमरता के लिए। उसने मुझे जिंदा जलाया इस पेड़ के नीचे और मेरी आत्मा को इस वृक्ष से बांध दिया। तब से मैं यहाँ बंद हूँ। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, मैं बस मुक्त होना चाहती हूँ। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मेरी अस्थियां इसी पेड़ के नीचे दबी हैं। उन्हें गंगा या किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दो, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। ये सुनकर अर्जुन ने अगली सुबह ही खुदाई शुरू कर दी। गांव के कुछ लोग उसके साथ खड़े हो गए। करीब 2 घंटे की खुदाई के बाद एक पुराना लोहे का संदूक मिला, जिसमें रमा की अस्थियां थी। वो अस्थियां लेकर नदी के पास गया। वहां पंडित की मदद से विधि पूर्वक अस्थियों का विसर्जन किया। जैसे ही विसर्जन हुआ, आकाश गड़गड़ाने लगा, पीपल का पेड़ जोर जोर से हिला और फिर शांत हो गया। अगले दिन जब गांव वाले पेड़ के पास गए तो उन्हें कुछ अलग महसूस हुआ। बच्चे उस पेड़ के नीचे खेलने लगे। अब वहां डर की जगह श्रद्धा थी। अर्जुन की बहादुरी की सराहना हर कोई कर रहा था। उसे गांव का नायक माना गया। उसी रात एक 9 साल का बच्चा अपना खिलौना लेने उसी पेड़ के नीचे आया। तभी उसने देखा एक लाल साड़ी पहनने औरत हवा में उड़कर उसके पास आ रही है।